हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या करने वाले हैं हम? चक्रवृद्धि ब्याज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कराते टाइम बताया था कि हमारी बैक टू बैक क्लास आएंगी और साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज मैं लेकर के आऊँगा। तो मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा चक्रवृद्धि ब्याज के। तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करते हुए मैं आपको 2-3 वीडियो अपलोड करूँगा। 2-3 वीडियो अपलोड करने पर मैं जितने भी टाइप क्वेश्चन बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के या कंपाउंड इंटरेस्ट के, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम उसमें सारे कवर कर लेंगे भाई। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तो हम क्वेश्चन पे बनते हैं। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 1,65,400 पर 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है भाई। ठीक है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है भाई। तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास इसने क्या दे दिया, इसने प्रिंसिपल दे दिया हमारे पास, कितना प्रिंसिपल दे दिया इसने हमारे पास 1,65,400। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया, टाइम भी दे दिया इसने 4 साल। कितना दे दिया, 4 साल इसने हमें टाइम भी दे दिया। और रेट दे दी इसने हमें 5%। ठीक है, 5%। अब देखो, अगर हमारे पास रेट सिंपल है, अगर मेरे पास रेट सिंपल है तो मैं सबसे बेहतर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5% मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर रेट है तो आप रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। तो रेशो मेथड क्या बोलता है कि जिस तरीके से रेशो मेथड बोलता है, इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो। फ्रैक्शन में 5% का क्या मतलब है, 1/20 ही तो है। फ्रैक्शन में क्या है मतलब 1/20। अब देखो, जब ये 1/20 है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, जो हमेशा डिवाइड में होगा उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। जो अंश में यानी ऊपर होगा उसको बोलते हैं हम इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं उसको हम। ठीक है, और इन दोनों का जो प्लस करके होगा, इन दोनों का प्लस करके जो होगा उसको बोलते हैं हम अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। प्रिंसिपल तो 20 है, इंटरेस्ट 1 है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 नहीं हो जाएगा, 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो रेशो मेथड किस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर रखेंगे हम प्रिंसिपल और यहाँ पर रखो आप अमाउंट। ठीक है, इतना काम कर सकते हैं हम, सभी कर सकते हैं। अगर मेरे पास 4 साल तक लेना ना चक्रवृद्धि ब्याज, अगर मेरे पास 20 प्रिंसिपल है और 1 इंटरेस्ट हुआ तो अमाउंट कितना हो गया, 21। पहले साल की बात कर रहा, ऐसे दूसरे साल 20 था तो 21 हो गया, ऐसे तीसरे साल 20 था 21 हो गया, और ऐसे चौथे साल 20 था 21 हो गया भाई। ठीक है, अब क्या करो, इन सब की गुना कर दो, इन सब की गुना कर दो। 20 की 4 बार यानी 20 की पावर 4, तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1,60,000। कितना बनेगा, 1,60,000। ठीक है, हाँ 1,60,000 बन रहा। उसके बाद अगर मैं 21 की पावर 4 करूँगा तो ये बनेगा 1,94,481। सही है। अब देखो, ये तो हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये तो हो गया मेरा प्रिंसिपल, और ये हो गया मेरा अमाउंट। ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया, और ये हमारे पास है प्रिंसिपल। और इन दोनों का जो माइनस करके जो निकलेगा, इन दोनों का जो अंतर निकलेगा वही क्या होगा हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा, वही होगा मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट भाई। ठीक है, हाँ चलो सही आ रहा भाई, वो क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और इन दोनों देखो, अगर 1,94,481 में से मैं 1,60,000 घटा देता हूं तो ये घटाने के बाद कितना बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 34,481। कितना, 34,481 बनेगा भाई। ठीक है, अब देखो मेरे पास सब कुछ आ गया, मेरे पास प्रिंसिपल भी आ गया, मेरे पास अमाउंट भी आ गया, और इन दोनों का जो माइनस करके जो निकला वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। लेकिन अभी क्या करा, ये यहां तो मैंने दिखा रखा कि 1,60,000 रुपए प्रिंसिपल मेरे पास, लेकिन यहां पे क्या करा, यहां तो मेरे पास 1,65,400 प्रिंसिपल है भाई, है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो मैं क्या करूंगा, 1,60,000 के बराबर मैं रख दूंगा किसको, 1,65,400, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल है, वो भी प्रिंसिपल है। तो रखो 1,65,400। ठीक है, अगर मैं इससे इसको ब्रेक करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि 1.03375
बाहर कटेगा ये, ठीक है। ये एक की वैल्यू आ गई यहाँ पे, कितने की, एक की वैल्यू आ गई। अब देखो एक की वैल्यू 1.03 है, एक की वैल्यू 1.03 है, तो आप 34,481 की वैल्यू कितनी होगी, तो गुना कर दो इसमें 34,481 की वैल्यू, तो आपको मिलेगा लगभग कितना बनेगा, ये बनेगा 35,444, कितना 35,644, 35,644.73, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। फ्रेम में पूरा आ रहा है क्या क्वेश्चन, हाँ फ्रेम में पूरा क्वेश्चन आ रहा है भाई, ठीक है। तो अभी ये क्या करेंगे, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, आप जैसे क्वेश्चन करते चलोगे धीरे 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 आप इसके 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन आप उसको बनाते चलेंगे। मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा रहा हूं कि रेशियो मेथड आप लगाते किस तरीके के हैं। क्वेश्चन सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है, आप गूगल सर्च कर सकते हो, जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है कि किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 420 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात करनी है। बहुत बढ़िया, एक ही फॉर्मूला बताऊंगा, सारे अंतर वाले क्वेश्चन इसी से होंगे, सिर्फ 2 साल के लिए। ये क्या बता रहा मैं, ये 2 साल के लिए वैलिड है भाई, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया ये आपके लिए 2 साल के लिए ही वैलिड है, ठीक है। चक्रवृद्धि डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इनटू r बटे 100 की पावर 2 की पावर 2। ये किसके लिए वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है, जिसमें टाइम सिर्फ 2 साल दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, ठीक है, इस डिफरेंस का क्या मतलब है, यानी CI और जो SI का जो डिफरेंस है ना, उसको यहाँ पे रखो, प्रिंसिपल यहाँ रखो, रेट हमारे निकल के आ जाओगी, जो भी पूछेगा वो इससे रिलेट करता हुआ निकल जाओगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा था 20% की दर से अंतर है 420, तो यहाँ रखो 420 डिफरेंस है बराबर प्रिंसिपल हमें निकालना है, और रेट हमारी दे दी कितनी 20% बटे 100 की पावर 2। कोई दिक्कत नहीं। 420 बराबर P इंटू 20 की पावर 2 है, तो 20 गुना 20 लिख सकता हूं, और बटे 100 की पावर भी 2 है, तो 100 गुना 100 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो 1 0 से 1 0 खत्म, यहाँ 1 0 से इसकी 1 0 खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कट गया, ऐसे ही क्या कटेगा, यहां से कटेगा 2 पंजे 10, 500 हो गया। 500 की गुना इधर 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो P बराबर 21 गुना 500, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये हमारा 10,500 बन गया। कितना बन गया, 10,500। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर C जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिंपल दिखाई दे रहा, छोटी सी जगह में छोटा सा क्वेश्चन हमने कर दिया पूरा, ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे वीडियो में बनते रहे तो ये आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे भाई। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाया जाए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाओ भाई, ठीक है। सही आ रही वीडियो, फ्रेम तो नहीं कट रहा भाई, इसका वीडियो का फ्रेम तो नहीं कट रहा, चलो ठीक आ रहा। फ्रेम कट रहा है तो भाई थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं कर दूंगा सही, पर फिर भी मुझे बताते रहना कि कुछ दिक्कत तो ना बन रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 8,000 रुपए पर 15% दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखो सिंपल मैंने बताया था, अगर रेट हमारी सिंपल वाली है, अगर मेरे पास रेट सिंपल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेशो वाला मेथड। तो रेट हमारी सिंपल है, कितना 15% और 2 साल के लिए है, कितना, और टाइम कितना है हमारे पास 2 साल के लिए है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 15% का क्या मतलब हो गया, 15% का मतलब हो गया 15/100, यानी 15/100, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अगर मेरे पास इधर क्या होगा प्रिंसिपल और इधर क्या होगा अमाउंट, ऐसे तो बताया था। तो अगर मेरे पास प्रिंसिपल 20 है पहले साल,
तो ये इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना अमाउंट कितना बनेगा, 23 बनेगा। ऐसे ही दूसरे साल 20 मेरे पास प्रिंसिपल है और 23 हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। दोनों की क्या कर दो, गुना कर दो। मैं क्या बता रहा हूँ, कितने भी साल का पूछ ले वो कितने भी साल का पूछ ले, अगर मेरे पास मतलब काम तो करेगा हर जगह, लेकिन अगर सिंपल रेट है तो उसी में ही आसान बनता है ये, ठीक है, रेशो वाला मेथड। ना तो और भी तरीके, ट्री मेथड है आपका, रेशो मेथड है, कई तरीके हैं उसकी, ठीक है। सक्सेसिव वाला है, वो भी कर सकते हैं, वो भी करेंगे हम आगे चल के, क्वेश्चन बनेंगे तो करेंगे। तो इन दोनों की गुना कर दो, कितना बनेगा 400 और ये 529 बन जाएगा भाई। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 ही होगा ना, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में कह रहा 8,000 रुपये पर कितना, देखो यहाँ तो प्रिंसिपल 400 रुपये है और वहाँ प्रिंसिपल कितना है 8,000 रुपये है, तो 400 के बराबर यानी 400 बराबर 8,000 रुपये, ठीक है। 2 0 से 2 0 खत्म करो, 2 0 से 2 0 खत्म करो, 4 दूनी 8 यानी 20, तो 1 के बराबर मेरा कितना आ गया, 20 आ गया भाई। 1 के बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। कोई दिक्कत? अब मेरे से क्या पूछ रहा, ये पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अंतर होगा वही क्या होगा, वही होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होगा, वही होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितना बना, 400 और 529 के बीच में 129 हमारा कितना है, कितना है भाई, 129 हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो अमाउंट पूछ रहा ना, तो अमाउंट निकाल दो बस, कितना 20, मतलब 1 की वैल्यू 20 है तो 129 की वैल्यू कितनी होगी, 129 गुना 20 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये 0 का 0, 2 9 18, 1 2 3 4 1 5 और 2 यानी 2580 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 2580 जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बना सकते हैं, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही, इसमें क्वेश्चन सारे बनते जा रहे हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो गई, मतलब हो जाती है, तो वो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। देखो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले कि इतने वर्षों में इतने गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में इतने गुना हो जाएगी। अगर कभी भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले कि इतने समय में इतने गुना हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज में, और इतने समय में इतने गुना, तो कितने समय में कितने गुना हो जाएगी, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा तो सिंपल एक क्वेश्चन लगाना है। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, या पहले इधर लगा, इधर लिखो। अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन मिले तो हमें लिखना T2 बराबर T1 गुना घात। ये फॉर्मूला जो आपके सामने है ना, ये हमारे पास सब कुछ दे करके चले जाओगा। यानी जो भी क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको, उस क्वेश्चन को मतलब जो भी पूछ रहा वो ये वाला फॉर्मूला हमें निकाल कर दे देगा भाई, सब कुछ निकाल कर दे देगा। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, सबसे पहला आप इधर तो रखो टाइम, इधर तो रखो टाइम, और इधर क्या रखो, इधर रखो गुना, कितनी गुना हो जाती है, इधर जितने गुना हो जाती है भाई। अब ये कह रहा 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में कितने गुना हो जाती है, स्वयं की दुगनी हो जाती है, बहुत बढ़िया। अब कह रहा कि तो कितने वर्षों में, सपोज करो x वर्षों में कितने गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है, सही है। अब देखो यहां से लेके यहां तक कितने गुना हो रहा है वो, यहां से लेके यहां तक कितने गुना, मतलब कितने गुना, कितने की पावर है यू, यह पावर, यानी अगर मैं 2 की पावर 3 करूँ ना तो 8 बन जाऊंगा, है कि नहीं। तो घात तो हमारी यहां से मिलेगी इस तरीके से, घात कहाँ बनेगी हमारी, इसी तरीके से ये घात मिलेगी भाई। हमेशा क्वेश्चन में ऐसे दिखाई देगा आप लोगों को कि अगर जो दूसरा गुना बताओगा ना, तो पहले वाले का कितना ना कितना घात ही होगा भाई, कितने में कितना घात ही होगा भाई, ठीक है। तो अब क्या करो, फॉर्मूला जो हमारे सामने है T2 पूछ रहा है, ये तो हो गया हमारे पास T1 और ये हमारे पास T2, तो हमें T2 निकालना, तो T2
बराबर T1 कितना है 5 और गुना पावर कितनी है घात की 3, तो बराबर कितना आ जाएगा 15 साल। कितना 15 ईयर्स। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। लॉजिक समझ में आ रहा? कितने समय में इतने गुना, इतने समय में इतने गुना। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको लगाना है कि T2 बराबर T1 इंटू घात। पहले टाइम लिखो फिर गुना लिखो, पहले टाइम लिखो फिर गुना लिखो, और सिंपल आप फॉर्मूला लगाकर आप आंसर इसका बना सकते हैं भाई। सिंपल क्वेश्चन जा रहा। बनाओ भाई अगला क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से नहीं होगा, अलग होगा, डिफरेंस वाला। अभी पहला कराया ना क्वेश्चन एक डिफरेंस वाला। देखो ये क्वेश्चन भी कैसे बनता है। अब 56,000 की धनराशि 2 वर्षों के लिए 15% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से और साधारण ब्याज, हाँ वार्षिक रूप से संयोजित है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करना। तो फॉर्मूला मैंने सही बताया था बिल्कुल। सबसे पहले लिखो डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल और रेट बटे 100 और इसकी पावर 2। सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड है, पहले ही मैंने फाइनल कर दिया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस तो हमें निकालना ही है। प्रिंसिपल हमारे पास 56,000 है और रेट हमारे पास कितनी है भाई 15%, और बटे में कर दिया हमने 100। कोई दिक्कत परेशान नहीं, दुविधाजनक बात हो तो मुझे बताओ अभी। तो सिंपल कैलकुलेशन कर दो इसकी। सिंपल कैलकुलेशन कितनी है कि 56,000 गुना 15 2 बार है तो 15 गुना 15 और बटे 100 गुना 100, क्योंकि 100 का पावर दिखा रखा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से यहाँ की 1 जीरो खत्म। कोई दिक्कत, डिफरेंस हमें निकालना ही है। तो 56 गुना 15 और कितना 56 गुना 15 काट के लगाओ क्या, ठीक है भाई। तो क्या करेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 2 से इसको करेंगे तो 28 दूनी 56। तो 28 गुना 45 दोनों की गुना कर लो, हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा 1296। कितना 1260, 1260 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुना हमने कैसे करी, गुना हम आराम से कर सकते हैं। 2 अंकों की गुना, पहले इन दोनों की गुना करो, 8 पंजे 40 हासिल लगे 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो 8 32 और 5 दूनी 10 42, 42 और 4 42 और 4 46 हासिल लगे कितने 4, और 4 दूनी 8 4 12, 1260 बन जाता है। तो गुना करनी आसान है, ऐसी बात नहीं है। इससे भी बेहतर तरीके हैं गुना करने के, वो बता देंगे। तो कितना आ गया 1260 आ गया भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर लगाओ, फटाफट क्वेश्चन करते जाओ, फटाफट एकदम क्वेश्चन करते जाओ भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 21,000 की राशि पर 6 माह के लिए 10%, 6 माह के लिए 10%, चलो भाई अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्या बताया था कि 21,000 रुपए की राशि पर 6 माह के लिए 10% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। अर्धवार्षिक रूप, 2 बात लिखूंगा, दोनों बात हमेशा याद रखना। ठीक है, पहली वाली बात, क्वेश्चन हटा दो थोड़ी सी देर के लिए, या लगे रहने दो, मैं करूँगा, लगे रहने दो, कोई दिक्कत ना। क्या करेंगे, 1-2 बात बताऊंगा कि अगर अर्धवार्षिक रूप हो, अगर ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से हो तो रेट को आधी तथा समय को दुगना कर देते हैं। ठीक है भाई, एक बात तो ये है। दूसरी क्या है कि अगर
ब्याज जो है ये लिख लो, अगर ब्याज तिमाही है, अगर ब्याज तिमाही रूप से हो तो रेट को 4 से भाग तथा समय को 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है, ये दो बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर अर्धवार्षिक रूप से ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में अगर अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट को 2 से भाग दे दो और समय को 2 से गुना कर दो। ऐसे मैंने लिखवाया है कि रेट को आधी कर दो, आधी का क्या मतलब है 2 से भाग कर दो, और समय को दुगना कर दो यानी 2 से गुना कर दो। ऐसे तो बताया कि अगर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट को आधी करो और समय को दुगना कर दो। ऐसे अगर ब्याज तिमाही दे है यानी तिमाही रूप से है तो रेट को 4 से भाग करो और टाइम को 4 से गुना कर दो भाई। ठीक है, समझ में आ रही है दोनों बात अपनी कॉपी पर नोट कर लो भाई कि ये दोनों बात हमें याद रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल इसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, इसको तो कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके। चलो अब कह रहा 21,000 रुपये की बात कर रहा था 6 माह में अर्धवार्षिक रूप में, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी पता चल जाओगा, अगर हमारे पास रेट कितनी है, रेट है 10%, लेकिन अर्धवार्षिक रूप से है ना तो रेट को कर दूंगा आधी यानी 10/2 बराबर कितना आ जाएगा 5%, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से था ना, कितना था अर्धवार्षिक रूप से था, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज ये तो था अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक में मैंने क्या कर दिया रेट को आधी कर दी और टाइम को कितना है, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 6 माह, तो 6 माह को क्या करूँगा, 6 माह को मैंने कर दिया भैया आपका दुगना, तो 6 गुना 2 बराबर 12 माह, और 12 माह सभी जानते हैं 12 माह को क्या बोलते हैं 1 साल। कितना बोलते हैं 12 माह को 1 साल बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस तो अब सिंपल सी बात है। अब देखो एक तरीका और, टाइम है मेरे पास 1 साल, रेट हमारे 5%, अब इसका साधारण ब्याज निकल रही है, ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट बात तय की है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल कितना दे रखा 21,000 रुपये, तो 21,000 का 5% कितना होगा, 21,000 का 5% कितना होगा, तो 5/100, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 0 0, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050 जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया भाई। ठीक है, करेक्ट आंसर 1050 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आया तो लाइक ठोक दो भाई ठोक दो लाइक। चलो अगला क्वेश्चन लगाओ, स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा कि 6,000 रुपये की राशि, क्या बताया, हाँ, कि 6,000 रुपये की राशि 8% यानी 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, देखो अभी कितना आया था अर्धवार्षिक, जस्ट इसी के बाद तिमाही रूप से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैंने याद है कि नहीं याद बात हमारी, मैंने बताया था कि रेट आधी कर दो और समय दुगना कर दो अगर छमाही दे है, ठीक है, और अगर तिमाही दे है तो रेट को 4 से भाग कर दो और समय को 4 से गुना कर दो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही रूप से संयोजित है, पर ऋण पर दी जाती है 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है तिमाही दे है, क्या है, तिमाही दे है, तिमाही की बात कर रहा, तो रेट क्या है मेरे पास, रेट है मेरे पास 8%,
8% है तो 8 को क्या कर देंगे 4 से डिवाइड, तो कितना बनेगा हमारे पास 2% हमारे पास रेट बन गई भाई, 2% मेरे पास रेट बन गई। उसके बाद कह रहा टाइम है 6 महीने, टाइम कितना है भाई 6 माह, तो 6 को क्या करूँगा 4 से गुना कर दूंगा तो 24 महीने, 24 माह हो गया, और 24 माह क्या होते हैं 2 साल, कितने 2 वर्ष। ठीक है, हो गया तो क्वेश्चन, क्या दिक्कत आ रही है अब, क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो इस 2% का क्या मतलब है, इस 2% का मतलब कहीं ना कहीं आप लोग को ये नहीं दिखाई दे रहा 1/50, कितना 1/50 नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर मेरे पास प्रिंसिपल 50 है तो पहले साल में अमाउंट कितना हो जाएगा 51, ऐसे दूसरे साल में 50 है तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51 नहीं हो जाएगा, दोनों की गुना कर दो। अभी हम क्या चल रहे रेशो मेथड से काम करते चल रहे ना, तो 5 पंजे 25, 2500 हो गया प्रिंसिपल, और 51 का जो वर्ग होगा वो होगा 2601, कितना होगा 2601 होगा, कितना होगा 2601 होगा। ब्याज पूछ रहा, दोनों में अंतर कितना है 101 का, कितना 101 का जो अंतर है भाई, ठीक है 101 का अंतर है। अब मेरे पास इसने दे रखा कि 6000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा, लेकिन मेरे पास प्रिंसिपल कितना 2500 रुपये, तो मैं नहीं कर सकता कि 2500 बराबर हो गया 6000 की, 2 0 से 2 0 खत्म, 5 पंजे 25 और 12 पंजे 60, तो एक की वैल्यू अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो 12/5 नहीं आ जाएगा क्या, कितना 12/5 नहीं आ जाएगा क्या। जब एक की वैल्यू 12/5 है तो 101 की वैल्यू कितनी है, 101 की वैल्यू कितनी है, 101 की वैल्यू चेक कर लो बस, तो 12/5 इंटू 101, तो यानी 12 एकम 12 और 12 एकम 12 बटे में कितने हैं 5, ब्रेक कर दो, 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, कितना बचा 2 बचा, 5 चौक 20, 1 बचा, और 5 दूनी 10 पॉइंट 5 चौक 20, 242.4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है 242.4 भाई। रेशो मेथड से आसान होता जा रहा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आने वाला है भाई, आगे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आने वाला है भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि यदि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये है तो एक व्यक्ति द्वारा निवेश की गई वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसने 6% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर प्रदान की जाने वाली योजना में है, प्रदान की जाने वाली योजना में है भाई। अच्छा 6% पर, ठीक है, रेट कितनी दे दी 6%, लेकिन वार्षिक रूप से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, चलो रेट दे दिया इसने हमें 6%, 6% का मतलब होता है 6/100, और जब 6/100 है तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 यानी 50, यानी कितना हो गया 3/50। समय कितना दे दिया, समय दे दिया इसने 2 साल, समय कितना दे दिया 2 वर्ष इसने हमें समय दे दिया भाई। ठीक है, अगर मेरे पास प्रिंसिपल मेरे पास 50 है पहले साल में, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 53, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन होते जा रहे हैं। और ऐसे ही दूसरे साल में अगर 50 है तो दूसरे साल में कितना हो जाएगा अमाउंट हमारे पास 53, दोनों की गुना कर दो, दोनों की गुना कर दो तो कितना आ गया 2500, और ये कितना बनेगा 3 तिया 9, 5 तिया 15 दूनी 30, 3 और 25 और 3 2809, कितना बनेगा भाई 2809 बनेगा। सही है, 2809 बनेगा। और जो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस बनता है हमारा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 309, कितना है 309। अब ध्यान से देखो 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये है, यही तो बताया था। और मेरे भैया यहाँ क्या लिख रहा 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो 309 रुपये है भाई। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपये है, लेकिन मैंने क्या निकाल लिया अभी 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तो 309 रुपये है, वो 618 बता रहा, मैं 309 बता रहा, तो दोनों बराबर ही रख दो भाई, दोनों बराबर ही जो रख दो। अब बराबर रख के क्या करेंगे, बराबर करो 618, तो 309 गुना 2
618 होते हैं, यानी 309 का दुगना बता रहा, वो बता रहा था दुगना, मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 2। जब एक की वैल्यू 2 आ गई, अब चाहे मेरे से जो मुझसे जो वो पूछ ले, अगर प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल की गुना कर दूंगा 2 से, अगर अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट की कर दूंगा गुना 2 से। क्वेश्चन में बताओ क्या पूछ रहा, क्वेश्चन में पूछ रहा वह धनराशि ज्ञात करनी, वह धनराशि, तो धनराशि तो भैया प्रिंसिपल को ही बोल लग रहा है, तो प्रिंसिपल को ही दुगुना कर दो। क्या कर दो, ये 2 की गुना प्रिंसिपल से ही कर दो, तो 2500 गुना मतलब 25 दूनी 50, तो कितना बन गया 5000 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है भाई। ऑप्शन नंबर बी। बताओ मुश्किल क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था जरा सा भी नहीं है भाई मुश्किल क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन रेशो मेथड से चुटकियों में उड़ाओगे, बहुत ही आसान तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो बनाओ अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिखाओ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाओ। ठीक है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है कि किस दर पर मतलब 2,50,000 की राशि 2 वर्षों में 2,75,825 हो जाएगी भाई। अच्छा भाई ठीक है, एक फॉर्मूला ये है हमारे पास, फॉर्मूला क्या, वो फॉर्मूला ही मान लो, रेट पूछ रहा, रेट भी बता देंगे इसे। ठीक है, रेट पूछ रहा है, इसको रेट भी बता देंगे हम। चलो फॉर्मूला है मेरे पास अमाउंट का, चक्रवृद्धि ब्याज का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, सिर्फ अमाउंट का है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R बटे 100 और की पावर n। सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 7 में, 7 8 में। तो क्या करेंगे, अमाउंट की जगह अमाउंट रखो, अमाउंट कितना है 2,75,825, 2,75,825 बराबर प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2,50,000, 2,50,000 1 प्लस रेट हमें निकालनी है बटे 100 की पावर कितने साल है, 2 साल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको अमाउंट मतलब यहीं ब्रेक कर लो या फिर नीचे ला कर लो, कितना जाओगा 27,58,25 बटे 2,50,000 बराबर 1 प्लस R बटे 100। देखो इधर स्क्वायर है, इधर नहीं दिखाई दे रहा मुझे कुछ स्क्वायर अभी, क्या दिखाई दे रहा कहीं का है, बहुत बड़ा स्क्वायर है लेकिन अभी नहीं पता, इसे थोड़ा बहुत ब्रेक कर लो। ब्रेक क्या करेंगे, 5 पंजे 25 तो 50,000, इसको ब्रेक करेंगे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30 और 5 पंजे 25 बनेगा भाई। इसको करेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और बना कुछ, 5 दूनी 10 नहीं अब नहीं बनता, कितना बनेगा भाई, गड़बड़ 5 एकम 5 2,75,625 गलत कर दे क्या, मिस्टेक है भाई क्वेश्चन में थोड़ी सी, वो 825 नहीं 625 है। ठीक है, 2,75,625, ठीक है 2,75,625 जो है वो क्वेश्चन में ही गड़बड़ है थोड़ी सी। ठीक है, तो ब्रेक कर लो भाई, इसको कितना से करेंगे तो कितना आ जाओगा, 5 पंजे 25 तो 50,000 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5 10,000, 5 एकम 5 और 0 लगा कर 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 दोबारा घटेगा, 5 दूनी 10 2,000, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 0, 5 पंजे 25 दोबारा घटो, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, ये कितना बना, ये 441 बटे 400, 441 21 का है और 400 आपका 20 का है, तो ये कितना बना दूंगा मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 20 बटे 21 का स्क्वायर बराबर 1 प्लस
r/100 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 20/21 बराबर, एलसीएम ले लो तो 100 प्लस r/100, r/100। हाँ तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया था ना, तो अगला क्वेश्चन लगाओ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर कुछ, कि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 16% की वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए कितना है भाई, हाँ, एक वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो ब्याज में 64 रुपये की वृद्धि होती है। अच्छा, ऋण पर दी गई थी राशि, मतलब ऋण पर दी गई राशि हमें बतानी है भाई, ऋण पर दी गई राशि हमें बतानी है। चलो बता देंगे भाई, क्या करेंगे इसमें, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्वेश्चन में क्या कह रहा, 16% वार्षिक दर पर एक वर्ष के लिए, रेट कितना दे दिया इसने हमें, रेट की बात करूंगा तो रेट दे दिया इसने हमें 16% एक साल के लिए, 16% एक साल के लिए दे दिया। ठीक है, अब ये कह रहा उधार दी गई, यदि चक्रवृद्धि मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो 64 रुपये का, अच्छी है, पहले साल में 16% है अगर वार्षिक रूप से है, और अगर अर्धवार्षिक रूप से है यानी अर्धवार्षिक है, ये तो हो गया अर्धवार्षिक और ये हो गया वार्षिक। ठीक है, ये हो गया अर्धवार्षिक, ये हो गया वार्षिक। अगर अर्धवार्षिक है तो रेट को कर दूंगा मैं आधी, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा यहाँ दुगना, यानी 2 साल हो जाएगा। ऐसे तो बताया था क्वेश्चन में पहले भी, ऐसे ही तो बताया था भाई, ठीक है ऐसे ही बताया था। अब मैं क्या करता हूं, देखो ये तो 16% एक साल के लिए है, ये 8% 2 साल के लिए है, तो ये जो इसका चक्रवर्ती जो इंटरेस्ट यानी परसेंटेज जो निकलेगा, चक्रवर्ती ब्याज के लिए जो परसेंटेज निकलेगा, ये 2 साल के लिए कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा मतलब ये 16% एक साल के लिए तो फिक्स है, ये 8% 2 साल के लिए, तो कैसे निकल लूँगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सक्सेसिव से लगा लो, या वैसे मैं कर सकता हूँ कि 8 64 पॉइंट लगाओ और 8 8 16 इतने परसेंट। ठीक है, यानी अर्धवार्षिक रूप से 16.64% है 2 साल के लिए, और वार्षिक रूप से 16% है 1 साल के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 16% है, यहाँ 16.64% है, तो दोनों में कितना अंतर है, यो मतलब वार्षिक जो है अर्धवार्षिक जो है वो वार्षिक से 0.64% ज्यादा है। नहीं समझ में आई, अर्धवार्षिक जो रेट है वो वार्षिक रेट से कितनी ज्यादा है, 0.64% ज्यादा है। ठीक है भाई, कितनी ज्यादा है, 0.64% ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा गौर से देखो, क्वेश्चन में तो कह रहा 64 रुपए की वृद्धि हो रही, यहां तो 0.64% की वृद्धि हो रही, क्वेश्चन में कह रहा 64 रुपए की वृद्धि हो रही। भाई मैंने क्या बताया, अर्धवार्षिक वार्षिक से 0.64% की वृद्धि हो रही है, यानी अधिक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 रुपए की अधिक है, तो भाई दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो, कितना 64 रुपए को रख दिया। यहां से परसेंटेज हटाया, अगर मैंने यहां से ये परसेंटेज हटा दिया तो बटे में क्या लगूंगा, 100 ही तो लगूंगा, अगर यहां से परसेंटेज हटा दिया, और अगर यहां से पॉइंट हटा दिया तो कितनी जीरो लगूंगा, 2 जीरो लगूंगा। 64 से 64 एकम 64, 64 एकम 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 10,000। कितनी आ गई एक की वैल्यू, 10,000 एक की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ऋण पर दी गई राशि कितनी थी भाई, ऋण पर दी गई राशि कितनी थी आपके सामने, 10,000 थी भाई। ठीक है,
तो ये थे मेरे पास क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन थे। इसके जो आगे के क्वेश्चन मैं आने वाली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में और इंतज़ार कीजिए आपको अगली वीडियो का। वैसे ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा, जैसे ही आप इस वीडियो को देखकर पूरा करोगे साथ के साथ ही दूसरी वीडियो इसकी अपलोड कर दूंगा भाई मैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि उस अगले वाली वीडियो में मैं कितने करूं, 15 क्वेश्चन लेकर के आऊं भाई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।